अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, मैं हूं मियां मोहम्मद शफीक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अल सिद्दीक सोलर सॉल्यूशंस। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो प्रॉपर आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होता है हमेशा से कि आप मुझे कोई ना कोई फ़ीडबैक देते हैं, मैं उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ वो कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सोलर ट्यूबवेल का बहुत ज़्यादा रुझान है। हमारे किसान भाइयों के लिए इसका फ़ायदा भी है कि ज़ाहिर बात है कि डीज़ल और बिजली के जो अखराजात हैं अगर हम ट्यूबवेल पे लेके जाएं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसान के लिए कि वो इतने अखराजात पे अपने आप को मार्केट में रख सके, सर्वाइव कर सके, बड़ा मुश्किल है। तो सोलर ही एक ऑप्शन है जिसके ऊपर चलते हुए जो किसान है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ बातें ऐसी हों जो किसान जब सोलर सिस्टम लगवाने के लिए घर से निकले तो वो बातें उसको पता हों कि ताकि वो उनको मद्देनज़र रखते हुए जो सिस्टम भी या जो जो सोलर पैनल या इन्वर्टर या कोई भी चीज़ वो परचेज़ करने के लिए जा रहा है तो वो उस लेवल का उसको मिल सके जिसके वो ख़र्चा कर रहा है। तो मैंने कुछ बातें नोट की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जी, जब आप सोलर सिस्टम लगाना चाहें, मार्केट में जाएँ, तो जिस इंस्टॉलर से या जिस कंपनी से आप सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, उसे एक प्रॉपर कोटेशन लें। सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, फ्रेम स्ट्रक्चर और इसके अलावा मोनोब्लॉक पंप है या सबमर्सिबल पंप है, जो आप लगवाना चाह रहे हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी कंपनी, वो सारा कुछ एक कोटेशन प्रॉपर आपको बना के दे। इसके अलावा नंबर 2 पे ये है कि आप एक बंदे से आपने कोटेशन बना ली है, तो किसी और बंदे को भी टच करें, क्योंकि ये हमारा इस्लामी तौर पे हमारा हक है कि हम कम से कम 3 लोगों को टच करें, 3 कंपनियों से हम कोटेशन लें जहाँ से आपको अच्छा फ़ायदा भी मिले, क्वालिटी भी अच्छी मिले, वहाँ से आप अपने सिस्टम को इंस्टॉल करवा लें। तो आप 2-3 कंपनियों से या 2-3 इंस्टॉलर से और भी कोटेशन का तकाज़ा करके वो कोटेशन भी अपने सामने रखें। फिर नंबर 3 पे ये है कि फिर वो आप तीनों चारों कोटेशनें अपने पास रखें, तीनों का आप तकाबली जायज़ा लें। तकाबली जायज़ा इस तरह से कि तीनों में देखें कि सोलर पैनल कौन सी कंपनी के लग रहे हैं, सोलर इन्वर्टर कौन सी कंपनी के लग रहे हैं, रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर है या फिक्स स्ट्रक्चर है वो किस कंपनी का लग रहा है। इसके अलावा ये है कि जो आपने फ्रेम लगवा रहे हैं वो रिवॉल्विंग फ्रेम है, फिक्स स्ट्रक्चर है, या रिवॉल्विंग फ्रेम अगर लगा रहे हैं तो वो एंगल आयरन का बना रहे हैं या जिस्ती फ्रेम बना रहे हैं, वो किस क्वालिटी का बना रहे हैं, किस खर्चे पे बना रहे हैं। उसको अगर वो कोई महंगा है तो उसका आप देखें कि वो क्यों महंगा है, अगर वो सस्ता है तो वो देखें कि उसमें सस्ता होने की वजह से कहीं ऐसा कोई नुकसान तो ना हो जाए। तो वो आप एक तकाबली जायज़ा लें, तो उसके बाद फिर आप फैसला करें कि जिस कंपनी से आप सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं उस कंपनी से आप सिस्टम लगवाने की रिक्वेस्ट करें। अच्छा, नंबर 4 पे मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि इन सिस्टम्स में सोलर सिस्टम आप लगाना चाह रहे हैं ट्यूबवेल पे, तो इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो सोलर पैनल का होता है। सोलर पैनल अगर हम देखें तो 12 लाख की अगर आप कोटेशन ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपकी 12 लाख की कोटेशन है तो कम से कम 8 से 9 लाख रुपए के आपके सोलर पैनल होंगे। अगर आपने अच्छा सोलर पैनल लगवा लिया है तो समझ लें कि आपने लॉन्ग लाइफ अपना सिस्टम जो है वो आपने बना लिया है। अगर आपने हल्का पैनल लगा लिया है, बी ग्रेड पैनल लगा लिया है या CZ ग्रेड तक अभी तक मार्केट में जो सोलर पैनल अवेलेबल है, आपने हल्का पैनल लगा लिया तो समझ लें आपने आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ही ख़त्म होगी, चाहे वो सोलर पैनल पे हो, मोटर पे हो, इन्वर्टर पे हो, फ्रेम पे हो। अगर आपका पैनल अच्छा है तो आपका फ्रेम भी अच्छा है। अगर आपका पैनल हल्का है तो उस फ्रेम का कोई फ़ायदा नहीं है जो आप लगाने आपने इतनी कॉस्ट में आपने लगा लिया, उस फ्रेम का भी आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि सोलर पैनल जो आप लगा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। अगर आपने ए ग्रेड मटेरियल किसी कंपनी से लिया है तो उसके डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर आपको उसके साथ मिलने चाहिए। अगर आपने स्टॉक लॉट लिया है तो स्टॉक लॉट के साथ या बी ग्रेड के साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एक अलग बात। इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा आप सबसे कि आप जब भी सोलर सिस्टम लगवाने के लिए जाएँ तो ए ग्रेड सोलर पैनल पे ही जाएँ, क्योंकि सोलर पैनल हमेशा ए ग्रेड ही आपको लॉन्ग लाइफ बेनिफिट देता है। बाकी स्टॉक लॉट और बी ग्रेड जो उस लेवल पे नहीं होते, स्टॉक लॉट फिर भी अच्छा होता है अगर वाकई स्टॉक लॉट हो। तो आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगली जो मेरी वीडियो हो वो सोलर पैनल की क्वालिटी पे हो कि ए ग्रेड सोलर पैनल कौन सा होता है और किस तरह का होता है, उसके फ़वाइद क्या होते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग में कैसे क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। इसी तरह स्टॉक लॉट पैनल कौन सा होता है और बी ग्रेड पैनल कौन सा होता है, जेड ग्रेड पैनल कौन से होते हैं।
तो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक अच्छी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद बात आ जाती है दोस्तों कि सोलर फिक्सिंग जो हमारा फ्रेम होता है जिस पे हम सोलर पैनल माउंट कर रहे होते हैं, तो वो आप रिवॉल्विंग फ्रेम लगा रहे हैं या फिक्स फ्रेम लगा रहे हैं, उसकी क्वालिटी को लाजमी मद्देनज़र रखें कि वो ऐसा फ्रेम होना चाहिए कि जो मुमकिन आंधी या तूफ़ान है उसको बर्दाश्त कर सके, हवाओं तूफ़ानी हवाएं हैं जो उसको बर्दाश्त कर सके। अगर ऐसा फ्रेम अगर आप नहीं लगाते तो समझ लें कि आपने अगर सोलर पैनल 25 साल के लाइफ वाला आपने ए ग्रेड पैनल लगा भी लिया है, महंगे से महंगा सोलर पैनल लगा भी लिया है, तो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर एक आंधी की जो ज़ोर है वो भी अगर वो आपका फ्रेम बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो फिर समझ लें कि आपका पैनल नुकसान में चला जाएगा और आपकी जो इतनी बड़ी लागत आपने लगाई है वो समझ लें कि वो खंडर बन जाएगी। तो बेहतर ये है कि अगर आप ए ग्रेड पैनल पे जा रहे हैं, इतनी बड़ी 12 लाख में से 8 लाख 9 लाख रुपए की कॉस्ट आपकी सोलर पैनल की है, तो आप सोलर स्ट्रक्चर भी ऐसा ही लगाएं कि आपका अगर पैनल 25 साल की लाइफ गुजार रहा है तो आपका फ्रेम भी 25 साल ही गुजारे। अच्छा, इसके बाद आ जाती है जी कि जिस कंपनी से आप सोलर सिस्टम या कोटेशन ले रहे हैं, तो उस कंपनी से आप तकाजा करें कि जी आपके एरिए के अंदर, आपके नज़दीकी एरिए में या सराउंडिंग में उस बंदे ने या उस कंपनी ने कौन सा कोई सिस्टम लगाया है। आप उनके एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर लें, आप ख़ुद ज़ाती तौर पे जाके वो जो जिस बंदे का सिस्टम लगा हुआ है वो जाके विज़िट करें, वहाँ पे जाके देखें। एक किसान दूसरे किसान का लाजमी फ़ायदा सोचता है। मैं अगर ज़ाती तौर पे आपको अपने साथ ले जाके किसी साइट पे लेके जाऊँ, वो विज़िट करवाऊँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो बंदा जिसका मैंने सिस्टम लगाया है, तो वो मेरे सामने तो हो सकता है कि मेरे हक़ की बात कर दे, लेकिन आप मेरी अगर गैर मौजूदगी में वहाँ पे जाएँगे, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जो समझ लें कि मेरा फ़ीडबैक है, वो जो क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट जिसको मैंने सिस्टम लगा के दिया है, वो आपको ओरिजिनली बताएगा कि मैंने उसको फ़ायदा दिया है या नुकसान दिया है। मेरी वजह से उसको नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, या उसकी जो मैंने प्रोडक्ट्स लगाई हैं उसमें किस हद तक उसने मुझे कैसा पाया है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली आप जाके वो सिस्टम मेरा या किसी भी इंस्टॉलर का जिससे आप सिस्टम लगा रहे हैं या लगवा रहे हैं, तो उस बंदे का सिस्टम खुद जाके विज़िट करें। 1 साइट पे, 2 साइट पे, 3 साइट पे आप लाज़मी जाएँ। देखें, इस वक़्त हर बंदे की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द सिस्टम लगवा ले, लेकिन देखें, अगर आपने एक अरसे तक सिस्टम नहीं लगवाया तो अभी 2-4 दिन और नहीं लगवाएँगे तो कोई मसला नहीं आ जाएगा। आप कोशिश करें कि अच्छी चीज़ पे चले जाएँ, अच्छे इंस्टॉलर पे चले जाएँ, अच्छा सामान लगवा लें, ताकि आप इसको लॉन्ग लाइफ़ आप इसका फ़ायदा ले सकें। अच्छा, आखिर में जो सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब बात है, वो ये है कि आप जिस कंपनी से या जिस इंस्टॉलर से सिस्टम लगवाने जा रहे हैं, क्या वो इस काबिल भी है बंदा, या क्या वो कंपनी इस काबिल भी है कि वो सिस्टम की देखभाल या जो इन्वर्टर वो लगवा रहा है उसके जो क्वालिटी है उसको वो देखता है कि वो ऐसा इस लेवल का है कि सोलर सिस्टम के साथ वही यही इन्वर्टर लगना चाहिए, या वो पहचान कर सकता है कि ये सोलर पैनल अच्छा है या ये हल्का है। ऐसा तो नहीं माज़रत, मेरी असल में कुछ तबीयत ख़राबी है। ऐसा तो नहीं है कि आपसे पैसे लेके दूसरे शहर में जाए या नज़दीक में अपने किसी जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सारा मटेरियल अपने पास रखा हुआ है, उनसे सामान ला के आपको लगा के दे दे। उसको पता नहीं कि लगाने वाले को पता नहीं है कि वो लगा के रहा है, जो लगाने वाला है उसको भी नहीं पता, जो लगवाने वाला है उसको भी नहीं पता। तो ये इस तरह तो आपका नुकसान ही होगा। बेहतर ये है कि आप ये देखें कि उस बंदे की काबिलियत क्या है, उस बंदे की अहलियत क्या है, वो इस फील्ड में, सोलर फील्ड में कितना अरसा हो गया उसको काम करते हुए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो कि हाँ, मैं इस बंदे से सिस्टम लगवा रहा हूँ, इसका 10, 12, 15 साल, 20 साल का सोलर सिस्टम में तजर्बा है। ऐसा तो नहीं है कि कल ये इसने कहीं से एज इलेक्ट्रिशियन जॉब छोड़ी है या किसी के पास काम कर रहा था तो इसने काम करना शुरू कर दिया, सोलर पैनल आपके पास कहीं से भी ला के लगा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतर यह है कि आप सोलर सिस्टम, सोलर पैनल का, इन्वर्टर का या फ्रेम का अगर आप इंतखाब अच्छा कर रहे हैं तो उस इंस्टॉलर का भी इंतखाब अच्छा करें जो आपके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज कर रहा है और आपको ये सिस्टम इंस्टॉल करके दे रहा है।
और फिर ऐसा ना हो कि फिर आप वो बंदा आपके आगे आगे और वो आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। तो ये नीम हकीम ख़तरा जान वाली बात बन जाए कि जी आप उस इसलिए दोस्तों मैं नहीं चाहूँगा कि आप नीम हकीम ख़तरा जान वाले जो डॉक्टर्स हैं या कह लें कि जो वार्ड बॉय हैं उनके पास जाएं और अपनी जो रकम है उसका नुकसान करवाएं। मैं चाहूँगा कि आप किसी अच्छी कंपनी को, अच्छे इंस्टॉलर को आप अपने एरिया के अंदर ही देखें। मैं नहीं कहता कि मेरे से रब्ता करें। आप अपने इलाके के अंदर एक अच्छा इंस्टॉलर देखें, अच्छी कंपनी देखें, उससे ये सारी चीज़ें आप लें। अपना भी फ़ायदा देखें, अपने इलाके के दोस्तों का भी फ़ायदा देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जी देखें, आपने जो शब रोज़ मेहनत करके जो आपने पैसा इकट्ठा करके, देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेटियाँ डाल के भी पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बेचारों ने अपने ट्रैक्टर्स, अपने ज़ेवरात बेच के भी सिस्टम लगवा रहे हैं कि हमारी जो ज़राअत है वो बेहतर हो जाए। तो आप अपना फ़ायदा देखें, अपनी इन क्वालिटीज़ को भी देखें जिसके लिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपने दोस्तों से कि हमारा ये चैनल जो अभी बन के होने वाला है, तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मुझे उम्मीद है कि मेरी जो वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको फ्यूचर में भी हमारी ये वीडियोज़ चाहिए ऐसे दोस्तों को, तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।